गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 9 भौतिकी चैप्टर 2.3, जिसमें आपको मैं बताऊंगा विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण। विस्थापन, दूरी, वेग, त्वरण का मात्रक क्या होता है, कैसे सूचित करते हैं, किस तरह से फार्मूला होता है, डिटेल्स में आपको बताऊँगा विस्थापन, दूरी, वेग और त्वरण का। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। चलिए मैं आगे बताता हूँ दूरी क्या है। दूरी यानी कि डिस्टेंस क्या है। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, आप इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था सदिश और अदिश की पहचान। देखिए इसमें व की उच्चारण नहीं है, इसीलिए यह अदिश राशि है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ विस्थापन क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट। सॉरी दोस्तों, मैं आपको इसमें बता दूं कि दूरी का एसआई मात्रक आपको मीटर होता है और दूरी यानी कि डिस्टेंस को एस से सूचित करते हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला देखिए, आपको बताते हैं विस्थापन क्या है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापित यानी कि विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। आपका विस्थापन जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए इसका उच्चारण बी से हो रहा है, इसलिए यह सदिश राशि है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ चाल यानी कि स्पीड क्या है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं, यानी किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। यानी चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा फॉर्मूला होता है। ये सभी जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यह एक अदिश राशि, देखिए इसमें ब से उच्चारण नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मैं आपको अगले वीडियो में आपको पूरे डिटेल्स में फिर से बताऊंगा मात्रक, और बीमा कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। वेग, चलिए वेग के बारे में बताता हूँ। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यदि एक सदिश राशि है, यह एक जो है सदिश राशि है, ब से उच्चारण है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग को भी से सूचित किया जाता है। वेग बराबर फार्मूला भी होता है विस्थापन बटा समय। दर का मतलब क्या होता है, समय, यानी कि v बराबर हो जाएगा d/t, यानी कि या s/t। वेग 5 प्रकार के होते हैं: समरूप वेग, असमरूप वेग, औसत वेग, सापेक्षिक वेग और कोणीय वेग। चलिए सापेक्ष औसत वेग के बारे में आपको बताते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु के कुल विस्थापन तथा समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहा जाता है। एक समान वेग, जब कोई वस्तु द्वारा एक समान समय अंतराल में विस्थापन समान होता है, चाहे वो समय अंतराल कितना भी छोटा हो और कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। अगर यही समान समय अंतराल में समान विस्थापन नहीं होता है तो उसे असमान वेग कहा जाता है। त्वरण के बारे में मैं आपको बता दूं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, आप हमेशा याद रखेंगे। अगर त्वरण ऋणात्मक है तो मंदन कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है। त्वरण बराबर फार्मूला होता है ए बराबर v/t या ए बराबर d²/t, d/t², ए बराबर d/t²। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण
असमान त्वरण। देखिए एक समान त्वरण क्या है, यदि वस्तु के वेग में समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है तो समान त्वरण एक समान त्वरण कहा जाता है। असमान त्वरण, यदि वस्तु के वेग में, सॉरी दोस्तों वेग लिखा गया है, वेग होगा, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन नहीं होता है तो उसे असमान त्वरण कहते हैं। जैसे देखिए अब आपको मैं बताऊंगा फार्मूला, यानी कि पहले चैप्टर का आपका डिफिनीशन जो है समाप्त हो गया है। अब इसके फार्मूला पे मैं चर्चा करूंगा और एक एक फार्मूला को मैं अगले वीडियो में आपको प्रूफ करके यानी सिद्ध करके बताऊंगा कि फार्मूला को कैसे आप सिद्ध करेंगे। आप फार्मूला को तब तक याद कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। जब वस्तु की गति एक समान हो, जब वस्तु की गति एक समान हो तो एस बराबर वी टी, औसत वेग बराबर टोटल औसत जो होता है चाल बटा समय। एस दूरी को कहते हैं चाल यानी कि वी, टी समय है, औसत चाल यानी कि वी ए वी, एस टोटल यानी कि कुल दूरी, यू प्रारंभिक वेग होता है, भी अंतिम वेग होता है, ए त्वरण होता है। ये आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। एस दूरी होता है, यू प्रारंभिक वेग, भी अंतिम वेग, भी बराबर यू प्लस ए टी, ये आपका फार्मूला होता है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, भी ए भी इक्वल टू भी प्लस यू बाई टू। चलिए कुछ विशेष बात हम करते हैं इसमें। यदि वस्तु विरामावस्था में हो तो प्रारंभ में यू बराबर 0 होता है। अगर वस्तु कुछ दूर जो है चलने के बाद रुक जाती है तो भी 0 हो जाता है। वस्तु की चाल कम होती है तो ए ऋणात्मक हो जाता है। 90 सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला होता है एस एन बराबर हाफ ए टू एन माइनस वन। वृत्तीय गति के लिए कैसे होता है, देखिए भी बराबर ओमेगा इंटू आर, ये फार्मूला होता है। भी हमारा रेखीय चाल है, आर वृत्तीय पथ है और कोणीय वेग जो है ओमेगा है यानी त्रिज्या। ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, थीटा कोणीय वेग है, केंद्र पर बना कोण थीटा आपका कहलाता है। ओमेगा जो है कोणीय वेग है, टी समय है और ये कोणीय त्वरण है। तो ए बराबर वी स्क्वायर बाई आर। आपको मैं एक बार फिर से फार्मूला को रिपीट करता हूँ, कम से कम आपको इतना फार्मूला याद चाहिए। भी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस, भी ए भी इक्वल टू यू प्लस भी बाई टू। विरामावस्था में प्रारंभिक यानी कि यू बराबर 0, बाद में वस्तु रुक जाती है तो भी 0। ये आप जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बल और न्यूटन गति के नियम, बल और न्यूटन गति के नियम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू।